हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का जो है वो न्यू सिलेबस बताने वाली हूँ। आपका इस बार केमिस्ट्री के अंतर्गत न्यू सिलेबस में माइनर इलेक्टिव जो पेपर है वो ऐड कर दिया गया है 2024-25 का। बिल्कुल न्यू और ऑफिशियल सिलेबस में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस बार आपका जो केमिस्ट्री का माइनर इलेक्टिव पेपर है इसका नाम है आपका फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका इस बार माइनर इलेक्टिव का पेपर है जो कि आपका थ्योरी पेपर है। इसका मैं आपको सिलेबस बताऊंगी, इसका मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको इसका सिलेबस बताऊंगी। साथ ही साथ इसके मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स सभी कुछ एक एक करके बताने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपका जो केमिस्ट्री है इसके अंतर्गत इस बार माइनर इलेक्टिव जो थ्योरी का पेपर है जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट, ये आपका थ्योरी का पेपर है जिसका नाम है माइनर इलेक्टिव पेपर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपकी 5 यूनिट दी गई हैं। बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका चेंज कर दिया गया है। पिछली बार केमिस्ट्री कुछ और थी, इस बार आपकी केमिस्ट्री कुछ और है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको इसका सिलेबस बताने वाली हूँ। बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस बताऊंगी, सो डोंट वरी। और बिल्कुल ऑफिशियल मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सील जो कि आपकी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको इंग्लिश में बताया। यहाँ पर आप इसका जो है वो पेपर पैटर्न भी देख सकते हैं, सभी कुछ मैं आपको क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, देन इसके बाद मैं आपको इसका सिलेबस इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस 2024-25 का आपका सेशन है, आपका सत्र। ठीक है, यहाँ पर आप तृतीय वर्ष देख सकते हैं, यहाँ पर आप बीएससी देख सकते हैं और यहाँ पर आप रसायन विज्ञान देख सकते हैं। और आपका जो माइनर इलेक्टिव का पेपर है इसका नाम है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, ये है आपका माइनर इलेक्टिव का पेपर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत आने वाली यूनिट। तो इसके अंतर्गत सबसे पहली जो आपकी यूनिट है इसका नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है जो कि आपकी 12 नंबर की यानी 12 नंबर की आएगी थ्योरी यहाँ से आपकी। इसके अंतर्गत आपके जो है वो टॉपिक्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। भोजन विज्ञान का परिचय, भोजन विज्ञान में करियर, फार्मास्यूटिकल एथिक्स के कोड, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट का, देन आगे भी दिया गया है महत्व, इसके बाद फार्मास्कोपियो, इसका इतिहास, साथ ही साथ ये सारे टॉपिक्स आपके दिए गए हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। काफ़ी सारे इसमें आपके अधिनियम दिए गए हैं जैसे पेटेंट अधिनियम, पेटेंट डेनमार्क, और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगी जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और थोड़े नहीं सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए, सो यदि आपने चेक नहीं किए तो चेक कर लीजिएगा। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत भी इस बार आपके 2 न्यू पेपर ऐड हुए हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी। दोनों के दोनों पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सभी कुछ मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है। सो यदि आपने चेक नहीं किया है तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सारी के सारे आपको जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। तो ये तो हुई आपकी यूनिट फर्स्ट जिसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए, जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये है आपकी यूनिट फर्स्ट जो कि 12 नंबर की आएगी। इसके बाद आती है आपकी यूनिट सेकंड। तो जो आपकी यूनिट सेकंड है इसमें दिया गया है फार्माकोग्नोसी। ठीक है, फार्माकोग्नोसी ये भी आपकी 12 नंबर की यूनिट है, यानी यूनिट सेकंड आपकी फार्माकोग्नोसी है जो कि 12 नंबर की है। 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। इसमें आपके टॉपिक्स दिए गए हैं फार्माकोग्नोसी की परिभाषा, इतिहास, कार्यक्षेत्र, विज्ञान, दवाइयों का वर्गीकरण, स्रोत, दवाइयों का वर्गीकरण,
प्राकृतिक दवा उत्पादन, शोध उत्पादन, पौधों, जानवर, सूक्ष्म जीवों की जैविकी, भौगोलिक, समुद्री एवं खनिज स्रोत। साथ ही साथ ये आपके ड्रग स्पेक्ट्रम्स भी दिए गए हैं, इनको भी आपको देखना है। जो आपके ड्रग रिसेप्टर्स हैं, इनकी प्रकृति, इनमें शामिल करने वाले जो आपके सिद्धांत हैं, वो विभिन्न प्रकार की बॉन्डिंग्स, ये सारे आपके दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें आपके दवाइयों का अवशोषण दिया गया है, दवा प्रशासन के मार्ग दिए गए हैं, दवाइयों का अवशोषण एवं अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक दिए गए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपके यूनिट सेकंड के अंतर्गत, जो कि आपकी 12 नंबर की यूनिट है फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी यूनिट सेकंड। इसके बाद आती है आपकी यूनिट थर्ड। इसके अंतर्गत दिया गया है आपका आणविक मॉडलिंग और औषधि डिजाइनिंग। ठीक है, ये भी आपकी 12 नंबर की यूनिट है और इसके अंतर्गत ये सारे आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि दवा डिजाइन और इसका विकास, सिंहावलोकन, एनालॉग एवं प्रोडक्ट संरचना, रासायनिक, SAR एवं इनके बीच गतिविधियां, संबंध, दवा डिजाइन, नियंत्रण एवं इनके कारक, साथ ही साथ ये सारे रिसेप्टर, साइट, सिद्धांत, मिश्रण, संश्लेषण, परिचय, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके दिए गए। एक और बात, इसमें आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है, जो कि आपका बायो एक्टिविटी और इसको प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जब मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी यूनिट थर्ड। इसमें आपका विल्सन विश्लेषण, हंस विश्लेषण और इनके मध्य इंटर रिलेशन यानी संबंध भी दिया गया है। तो ये सारे टॉपिक दिए गए हैं आपकी यूनिट थर्ड में, जो कि आपकी आणविक मॉडलिंग और औषधि डिजाइनिंग। ठीक है, जो कि आपकी 12 नंबर की यूनिट है। देन इसके बाद आती है आपकी यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में दिया गया है आपके प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स और जीवाणुरोधी। ये है आपकी चौथी यूनिट, जो कि 12 नंबर की यूनिट है। बेसिकली आपकी जो 5 यूनिट है, पांचों ही यूनिट से आपके 12 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो जो आपकी यूनिट फोर्थ है एंटीबायोटिक्स और जीवाणुरोधी, इसके अंतर्गत आपके ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। इनका परिचय, विभिन्न प्रकार के आपके एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, स्टेप्टोमाइसिन, ये सारे के सारे आपके एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं और ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। काफ़ी छोटी सी यूनिट है, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि 12 नंबर से यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देन इसके बाद आती है आपकी यूनिट फिफ्थ और यूनिट फिफ्थ में दिए गए हैं आपके कवक रोधी यानी एंटी फंगल और गैर स्टेरॉइड एंटी फिलेमेंट्री दवाइयाँ। तो ये सारी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत, जो कि आपकी 12 नंबर की यूनिट है, जहाँ से आपके 12 नंबर के थ्योरिकल क्वेश्चन बनेंगे। ये सारे टॉपिक्स जैसा कि आप देख रहे हैं, एंटी फंगल, पॉलिनेस, जीवाणुरोधी, एंटीवायरल, मलेरिया रोधी, ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स जो कि आपके यूनिट फिफ्थ में दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ भी दी गई हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी पांचों ही यूनिट, जो कि आपका पेपर है फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री के सारी की सारी यूनिट। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया हिंदी में इसका सिलेबस, जैसा कि आप सभी ने देखा। अब मैं आपको इसका जो है वो पैटर्न भी बता देती हूँ कि कितने नंबर के आपके सीसी होंगे, कितने नंबर का आपका ये सारा पेपर वगैरह होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो आपका केमिस्ट्री का ये जो फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ये आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपके 30 नंबर के सीसी होंगे, जो कि आपके कॉलेज में होंगे, जिन्हें आप टेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं या CCE के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि आपके कॉलेज में होंगे। ठीक है, इसके बाद 70 नंबर का आपका ये पेपर होगा, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये आपका 70 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है आपकी CC के 30 नंबर और ये है आपके 70 नंबर, जो कि आपका एग्जाम होगा, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा थ्योरिकल, वो आपका 70 नंबर का होगा, जिसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और जिसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि आपके टोटल 70 नंबर के होंगे। और इसी में आपके जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं 70 नंबर में। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस, जो कि मैंने आपको बताया। आइए अब मैं आपको यही जो सिलेबस है, इसे इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि हिंदी में ओनली एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका इंग्लिश में वही का वही सिलेबस, जो कि मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं BSc थर्ड ईयर केमिस्ट्री माइनर इलेक्टिव
जो आपका थ्योरी पेपर है केमिस्ट्री, इसका नाम है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये है आपका माइनर इलेक्टिव का पेपर बीएससी थर्ड ईयर, जो कि इस बार आपका न्यू पेपर ऐड किया गया है। पिछली बार केमिस्ट्री के अंतर्गत आपके 3 पेपर थे, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इस बार उन्होंने सब कुछ अलग कर दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अब मैं आपको यूनिट्स बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट यूनिट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपकी फर्स्ट यूनिट जिसमें दिया गया है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है जो कि 12 नंबर की यूनिट है और इसके अंतर्गत ये सारे आपके टॉपिक्स दिए गए हैं। डोंट वरी, इसका जो सिलेबस का पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। सो वहाँ से जाकर आप जो है वो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, सारे टॉपिक्स अच्छे से देख लीजिएगा डाउनलोड करके। देन इसके बाद आपकी जो यूनिट सेकंड है इसका नाम है फार्माकोग्नोसी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सारे के सारे टॉपिक्स, ये भी आपकी 12 नंबर की यूनिट है। देन इसके बाद आती है आपकी यूनिट थर्ड। तो जो आपकी यूनिट थर्ड है इसके अंतर्गत दिया गया है मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड ड्रग्स डिजाइनिंग। ठीक है, ये आपकी यूनिट थर्ड है, ये भी आपकी 12 नंबर की यूनिट है और इसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स आपके दिए गए हैं। ठीक है, देन इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ के अंतर्गत दिए गए हैं आपके एंटीबॉडीज एंड एंटीबैक्टीरियाज। ठीक है, ये भी आपकी 12 नंबर की यूनिट है और इसके अंतर्गत भी आपके ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारे के सारे आपकी एंटीबॉडीज और एंटीबैक्टीरियाज दिए गए हैं। देन इसके बाद आती है आपकी लास्ट यूनिट जो कि आपकी यूनिट फिफ्थ। तो जो आपकी यूनिट फिफ्थ है इसमें दिए गए हैं आपके एंटी फंगल एंड नॉन स्टेरियोडल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपकी यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत ऐड हैं जो कि आपकी 12 नंबर की यूनिट है। तो ये हुआ आपका जो है वो केमिस्ट्री का इंग्लिश में सिलेबस। सेम इसका भी पेपर पैटर्न है, मैं आपको बता देती हूँ। ये रहा इसका पेपर पैटर्न। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। 30 नंबर का इसमें आपके सीसी होंगे, 70 नंबर का आपका इसमें जो है वो थ्योरिकल पेपर होगा, जिसमें आपके 70 नंबर के अंतर्गत वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ 70 नंबर का पेपर होगा जिसमें 30 नंबर के एवं आपके 30 नंबर के सीसी अलग से होंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसका सिलेबस बताया। आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी, सो उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, सो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।